बोथ ऑफ देम विल नॉट रेफ्यूट द चार्जेस। भाई बोथ आता है दो बंदों के लिए, तो सही था बोथ ऑफ देम, मुझे लगा दो बंदे, मगर बोथ के साथ नॉट क्यों आ गया? बोथ के साथ कभी भी नॉट की पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जब आपको दो बंदों की बात कर रही हो और नेगेटिव में बात करनी हो तो आप बोथ नहीं, आप लगाते हो नीदर। नीदर ऑफ देम, फिर नॉट भी हट जाएगा, नीदर ऑफ देम विल रेफ्यूट द चार्जेस। शी इज द काइंड ऑफ वुमेन हु, देखो भाई ये की जो रिफ्लेक्सिव केस है ये अपने आगे वाले के अकॉर्डिंगली अगर यूज हो रहा है तो ये वुमेन है, वुमेन के लिए आप क्या यूज करते हो? शी इज द काइंड ऑफ वुमेन, कि उसके बारे में ही बता रहे हैं, कोई आपका ऑब्जेक्टिव केस तो आ नहीं रहा, तो हु ही तो होगा। शी इज द काइंड, इसी की तो बात चल रही है। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। देखो विच के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, ठीक है, जब भी आपको चॉइस करनी हो भाई किसने तोड़ा, तो हु नहीं आता उनके लिए, विच आएगा। भाई चूज करना हो इतने लोगों में से किसने करा, विच ऑफ द सर्वेंट्स। द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल एंड वॉज रेडी टू टेक देयर पॉलिटिकल, भाई एक ही पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो प्लूरल क्यों आ रहा है, हिज आना चाहिए, प्लूरल क्यों आ रहा है, हिज आना चाहिए। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी हुम ही मीट्स, ठीक है। जब यहाँ पे दोस्त की बात हो रही है कि भाई वो उनमें से ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ही कैसे आ गया, ही तो आएगा नहीं, दे आएगा, और अगर दे आएगा यहाँ पे प्लूरल, दोस्त के लिए दे प्लूरल यूज होगा, तो मीट नहीं मीट यूज होगा। नेक्स्ट आता है आपका ही यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क फॉर हेल्प। तो फिर ही यू आई को आप अरेंज कर दो किस में, 2 3 1 में, तो पहले आ जाएगा यू, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ही, एंड फिर आ जाएगा आई आपका। नेक्स्ट है वॉज इट, भाई जब भी इट के साथ कोई नॉमिनेटिव वो आता है आपका, कोई भी बी फॉर्म आती है तो मीन ही आई यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट, भाई ऑडियंस जब प्लूरल फॉर्म में यूज हो रही है कि ऑडियंस को रिक्वेस्ट है, इतने सारे देखो प्लूरल वर्ब ऑडियंस के लिए भी यूज हो रहा है, तो ऑडियंस तो बहुत सारों के लिए यूज हो रही है ना, तो सबने अपनी अलग अलग जाके सीट्स ली होगी या एक ही साथ बैठ गए होंगे। अगर एक ही साथ ऑडियंस का यूज हो रहा है, जैसे मैं बोलूं ऑडियंस हैज कम, तो मैं एक ऑडियंस को यूज कर रहा हूँ एक सिंगुलर यूनिट में, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इट, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस ने अपनी अपनी जगह ले ली, तो सब बंदे अपनी अपनी जगह लेके बैठे हैं, तो प्लूरल आएगा यहाँ पे क्योंकि सब इंडिविजुअलिटी शो हो रही है, तो देयर सीट्स, THEIR देयर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन, जब भी आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स का कंपैरिजन यहाँ पर किससे करना है, दिल्ली का बैंगलोर से करना है, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो दिल्ली की है, जो यहाँ पर दिल्ली में चल रही है, और आपको कंपेयर करना नंबर ऑफ व्हीकल्स इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर, बैंगलोर वाली उससे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप यूज करोगे डेट का, इज मोर देन डेट ऑफ रोड्स ऑफ बैंगलोर, ऐसे यूज करोगे आप, ठीक है ना, मोर देन डेट ऑफ। बेसिकली ये आपका एडजेक्टिव का केस है, इसको एडजेक्टिव में देखेंगे, जब हम एडजेक्टिव डील करेंगे तो डैट ऑफ दोज वो समझाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है बीइंग अ डेस्टिट्यूट, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर यूज हो रहा है सब्जेक्ट वही हमें बीइंग के आगे मान लेता हूँ, ऐसा आपको देखने का नजरिया बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने मान लिया आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट कि भाई मेरे पास गुजारे भर के लिए पैसे नहीं थे, मेरी बुरी हालत हो रखी थी, तो अगर मेरी बुरी हालत थी तो आई एडमिटेड हिम, तो मैं उसको क्यों एडमिट करूंगा, पहले इसका मतलब समझो। कह रहा है बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई, तो इसका मतलब होता है आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट, मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना इसी को आगे मान लो, तो आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट, अगर मेरी बहुत बुरी हालत है, फिर मैं आई एडमिटेड हिम, फिर मैं उसे क्यों एडमिट करूंगा, मैं कहना चाह रहा हूं उसकी बहुत बुरी हालत थी, उसके पास कोई नहीं था, तो मैंने उसको ऑर्फनेज में एडमिट कर दिया, ये बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा ही, तो अगर ये ऐसे होता ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट, बहुत बुरी हालत थी, गुजारे भर का भी खाना नहीं था, पुअर था, उसके बाद आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज, मैंने उसको ऑर्फनेज में एडमिट कर दिया, तो यहाँ पर आएगा ही, बीइंग के आगे ही आना चाहिए। अभी एक दो एग्जांपल और देखेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। वन शुड कीप, भाई वन का जब यू ऐसे यूज हो रहा हो तो इसके साथ आप वंस लगाते हो, बताया था मैंने आपको, ये बताया था नाउन में। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉय, एंजॉय भी एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव केस लेती है, इसलिए आपका क्या आना चाहिए, आई एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। नेक्स्ट, इफ आई वर हिम आई विल टीच हिम अ लेसन, इफ आई वर, देखो
जब भी आप इफ के साथ कोई भी सब्जेक्ट लगा रहे हो तो आप वर का यूज करोगे और उसके बाद आप यूज करोगे एक नॉमिनेटिव केस का। किसका यूज करोगे? नॉमिनेटिव केस का। इफ आई वर ही। नेक्स्ट, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। तो यहां पर अब आई आया फिर बीइंग आ गया। आप इसको आगे ला के देखो, आई बीइंग अ रेनी डे, मैं एक रेनी डे हूं, मैं एक रेनी डे हूं तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। आप देखो ऐसा समझ में आया कैसे करते हैं? नहीं भाई ये गलत हो गया। अब यहाँ पे कुछ और चाहिए, इसका मतलब ये तो सही है नहीं, तो यही आपका एरर। आप क्या चाहिए? रेनी डे के लिए आप यूज करोगे इट। इट बीइंग अ रेनी डे, ये एक रेनी डे था तो मैं स्कूल नहीं जा पाया। वन ऑफ देम फॉरगेट टू, देखो वन ऑफ क्या यहाँ पे प्लूरल आ रहा है, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक। अरे भाई जब वन ऑफ एक की बात हो रही है, बहुतों में से एक की बात, ये वो वन का पोजेसिव वंस वाला मत समझना, ये बहुतों में से एक की, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो उसके लिए देयर नहीं, हम हिज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, मिसेस मिस्टर शर्मा आर रिप्रेजेंटेटिव। जब यहाँ पे मिस्टर शर्मा बोल ही रहा हूँ यार, ये ही लगाने की जरूरत क्या है फिर? ये तो मिसेस वाली बातें होगी जो बताई थी मैंने। each girl was given a packet of sweets and she was happy. each girl was given a packet of sweets। भाई हर एक लड़की को, मतलब काफी सारी लड़कियों को पैकेट ऑफ स्वीट दिया गया। एक एक लड़की को एक एक पैकेट तो दिया नहीं जाएगा, मतलब एक एक लड़की को सारे पैकेट तो दिए नहीं जाएंगे, हर एक लड़की को दिया। तो प्लूरल है तो यहाँ पे होगा एंड दे वर हैप्पी। शी नहीं, एंड दे वर हैप्पी। अच्छे समझना, थोड़ा पढ़ना फिर आ जाएगा। माई सेल्फ, मेरे भाई मैं माई सेल्फ, ये जो आपका रिफ्लेक्सिव होता है इसे स्टार्टिंग में यूज नहीं करता, आई हो जाएगा। आई एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। अब जब मैं आई एंड ही लिखूंगा तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा 2 3 1, तो उसके लिए ही पहले आ जाएगा, ही एंड आई हो जाएगा, ही एंड। द गंगा इज अ रिवर whose origin has always been a matter of speculation। जब भी आपको कोई ना कोई भी आपको नॉन लिविंग थिंग की बात कर रही हो तो आप करते हो विच, या फिर आप ऐसे ऐसे बोलो विच का यूज करो, विच के साथ ऑफ का यूज। कैसे यूज करोगे? द गंगा इज द रिवर। देखो लिखना सीख लो पहले, तो यही एरर हो गया, हुज नहीं आएगा, आपको इतना ही बताना है पेपर में, बस यही हो गया। बाकी आगे सीखना तो है, समझो आप लिखोगे द ओरिजिन ऑफ विच, द ओरिजिन ऑफ विच has always been a matter of speculation। Next, my friend is laborious and intelligent। अब बनाना था क्वेश्चन टैग, तो यहां से पहले हेल्पिंग वर्ब उठा लिया हमने। इस सेंटेंस पॉजिटिव में था तो नेगेटिव इजंट। माय फ्रेंड, इसके लिए ही आ जाएगा क्योंकि ये आपका क्या है, माय फ्रेंड यूज हो रहा है तो ही लगा दो, बस क्वेश्चन मार्क आ गया, खत्म। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। ठीक है, जब भी आपको डैश प्लस में कोई वर्ब और फिर कोई आपको कंपेरेटिव यूज करना हो, कंपेरेटिव का कैसे यूज करना हो, देखो ऑफ प्लस में द प्लस में टू करके कोई भी कंपेरेटिव यूज करना हो और यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री भी आ रही हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज करते हो विच का। ध्यान रखना आप किसका यूज करते हो, विच का। देखो इधर, इट इज डिफिकल्ट टू से डैश इज द बेटर, ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ से दो बंदे जोड़ रहे हैं तो विच इज द बेटर, विच इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। ठीक है, दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो, सिंपल सी बात आप ये भी देख सकते हो कि भाई यहाँ पर ऑफ आ रहा था तो ऑफ के लिए आप हुज इनका यूज नहीं करते, आप सीधा विच का यूज करते हो। तो दोनों बातें ध्यान रख लो, आसान है। नेक्स्ट, इट इज द बेस्ट। देखो भाई सुपरलेटेड डिग्री आ गई बेस्ट, हमेशा सुपरलेटेड डिग्री के बाद कभी भी विच हुज नहीं आता, हमेशा डेट का यूज होता है, डेट का। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी, कि भाई दोनों में से किसी भी दोस्त को उनके पैसे वापस नहीं मिले। तो आपको पता है वन ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और वर्ब क्या होती है, सिंगुलर आती है, सिंगुलर। भाई वर्ब सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, एडजेक्टिव सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे देयर, ये जो एडजेक्टिव यूज हो रहा है ये भी सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर एडजेक्टिव होता है हिज। ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ही पढ़ा रखा है, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन, जो भी उनके साथ सब प्लूरल, उसके बाद जो भी वर्ब है वो सिंगुलर, सब कुछ सिंगुलर, क्योंकि एक ही बंदे की बात हो रही है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं आया तो मतलब सिंगुलर आएगा, हिज आएगा। नेक्स्ट, दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन। जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही हो, हुज और हुज वगैरह हम यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था इस चीज को वापस ले जाना, मतलब ऐसे लिखना, द इनॉग्रेशन ऑफ विच। ऐसे हमने ऑलरेडी कई क्वेश्चंस करे हैं तो वो देख सकते हो। दिस इज द रोड द इनॉग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैनी वुमेन रिकंसाइल, बस यहीं रुक गए, रिकंसाइल, अवेल, एब्सेंट, इंजॉय। मेरे भाई ये वो सारे वर्ब हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, अपने बाद रिफ्लेक्सिव केस लेते हैं।
रिफ्लेक्सिव केस ये तब लेते हैं, जैसे कि समझो, जैसे मैंने आपको बोला आई इंजॉयड ड्यूरिंग हॉलीडेज, मेरी बात समझो, ड्यूरिंग हॉलीडेज मैंने बोला आई इंजॉयड द पार्टी, तो ये इंजॉय मेरा हुआ वर्ब। देखो इंजॉय, एब्सेंट, इंजॉय, एब्सेंट, अवेल, रिकंसाइल, ये सारी वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव केस लेती हैं, बट एक शर्त पे। देखो कैसे, जैसे एंजॉय वाला एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे मैंने बोला आई एंजॉयड द पार्टी, आई सब्जेक्ट है, कौन एंजॉय कर रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूं। क्या एंजॉय कर रहा हूं, पार्टी एंजॉय कर रहा हूं। पहले मैं, ये हुआ सब्जेक्ट, वर्ब हो गई एंजॉयड। भाई क्या एंजॉय कर रहा हूं, क्या, पार्टी, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर इन वर्ब्स के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है तो कोई रिफ्लेक्सिव केस यूज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इनको वर्ब की तरह यूज कर रहे हो और इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको रिफ्लेक्सिव केस लगाना पड़ेगा। कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऊपर देखो आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया, क्या, ड्यूरिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज के टाइम पर, बट एंजॉय क्या किया पता ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप के लिए मैं क्या लगाऊंगा, आई एंजॉयड। यहां मुझे रिफ्लेक्सिव केस लगाना पड़ेगा आई का माई सेल्फ। क्यों करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि ये सारी जो वर्ब्स होती हैं ये वो वर्ब्स हैं, जैसे कि आपने होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, ये वो वर्ब्स है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट ये देखो, मैनी वुमेन रिकंसाइल, रिकंसाइल क्या, ये देखो ये हो गया आपका क्या, ये सब्जेक्ट, क्या इनके बाद ये वर्ब है, क्या इनके बाद डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, नहीं गिवन है भाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे लिखना पड़ेगा मैनी वुमेन, वुमेन का रिफ्लेक्सिव केस क्या बनाऊं, ये तो प्लूरल है तो मुझे यहां बनाना पड़ेगा देमसेल्व्स, देमसेल्व्स, मैनी वुमेन रिकंसाइल देमसेल्व्स टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन-लॉज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं, टू, ये टू क्या है मेरे भाई, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, मगर हु तो सब्जेक्टिव केस होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, whom। नेक्स्ट, द पर्सन हु आई मेट येस्टरडे वॉज माई क्लासमेट। ठीक है, द पर्सन हु आई मेट, जिससे मैं मिला वो मेरा क्या था, वो मेरा क्लासमेट था। रुको, देखो जब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते सिस्टर, द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माय क्लासमेट, ये आपका समझो, ये अगर इस पर्सन के बारे में बात हो रही होती, द पर्सन हु आई मेट, ये जो हु है किसके लिए यूज हो रहा है ये बताओ मुझे। ठीक है, ये हु, पहले तो आप मुझे बताइए ये हु आई के लिए यूज हो रहा है या ये हु पर्सन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं हूँ सब्जेक्ट हूँ और मैं कोई काम कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट के लिए हम हु लगाते हैं, बट कोई भी चीज अगर ऑब्जेक्ट को दिखा रही हो, जैसे मैं बोलूं आई मेट येस्टरडे, आई मेट द पर्सन येस्टरडे। ठीक है, तो मैं ये हु किस, यहाँ पे जो मैं रिलेटिव प्रोनाउन लगाना चाहता हूँ, मैं लगाना चाहता हूँ कि भाई द पर्सन हु आई, जिस पर्सन से मैं मिला, जिस पर्सन से मैं मिला, तो मैं एक ऑब्जेक्टिव केस दिखाना चाह रहा हूँ, तो इस ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या होता है, हु नहीं मेरे भाई, हुम का यूज होता है। हु आपका सब्जेक्टिव के लिए होता है, भाई किससे मिला, मैं उस पर्सन से मिला, तो हुम आएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओइंग टू माई, जैसे आप यहाँ पे रुके भाई, ये बीइंग आ गया, भाई बीइंग के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, बट यहाँ पे बीइंग आ गया, ये तो एक जेरेंड की तरह यूज हो रहा है, जेरेंड की तरह यूज होता है तो मी नहीं, जेरेंड के आगे तो पॉजेसिव केस लगता है, तो माई हो जाएगा, ओइंग टू माई बीइंग अ न्यू कस्टमर, या जो भी है न्यू कॉमर, आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। नेक्स्ट आता है आपका 61, क्या, गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज बिन, मी भाई मेरा, एक गुड फ्रेंड ऑफ किसका, मेरा, तो मी की जगह क्या आना चाहिए मेरा भाई, माइन आना चाहिए, माइन। ये आए, मी, माए, माइन पढ़ लेना सारे। ठीक है, नेक्स्ट है इट वॉज, भाई इट के साथ जब भी कोई बी की फॉर्म आ रही हो तो एक नॉमिनेटिव केस आता है, बताया था मैंने। इट के साथ कोई भी बी की फॉर्म आ रही हो तो याद है आई लिखा था हमने, एक सब्जेक्टिव केस लिखा था, नॉमिनेटिव केस मतलब ही, इट वॉज ही। नेक्स्ट, आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, भाई आई एंड राजू, जब भी दो पर्सन आ रहे हैं, वैसे तो तीन पर्सन आए तो 2 3 1 रहता है, बट टू तो यहाँ पे आया नहीं तो 3 1, तो राजू एंड आई, राजू एंड आई। आई विल सर्टनली अवेल, अवेल एबसेंट, एंजॉय, रिकंसाइल, रिफ्लेक्सिव केस लेता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, आई विल सर्टनली अवेल माई सेल्फ, माई सेल्फ क्यों आएगा, रिफ्लेक्सिव केस आएगा, आएगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए मेरे भाई आपके, 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट, दिस बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली, देखो इज वेल इलस्ट्रेटेड यहाँ पे आ रहा है, इज वेल इलस्ट्रेटेड,
एंड अट्रैक्टिवली, मेरे भाई अट्रैक्टिवली यहाँ पे आपका क्या है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे एंड से कोई ईडी फॉर्म जुड़ रही है, यहाँ पे अगर एडजेक्टिव जुड़ रहा है, या यहाँ पे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ रही है, तो यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर कोई एडजेक्टिव जुड़ रहा है तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो अट्रैक्टिवली नहीं होगा, अट्रैक्टेड होगा, अट्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ भी ईडी फॉर्म है तो ईडी फॉर्म यहाँ भी लगा दो। नेक्स्ट क्या है, बिसाइड्स मी मैनी अदर वर प्रेजेंट, बिसाइड मी मैनी अदर वर प्रेजेंट, अभी देखते हैं। तो भाई क्या है, बिसाइड मी, नेक्स्ट है बिसाइड मी मैनी अदर वर प्रेजेंट। देखो बिसाइड्स मी, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मेरे अलावा। बिसाइड्स मी मैनी अदर, मैनी एक प्लूरल है तो प्लूरल के लिए भाई मैनी प्लूरल के लिए आता है तो अदर नहीं अदर्स होगा। सिंपल थे ये तो, ये चीजें नोट करके लिख लेना। अगर कोई नई चीज आपको नहीं लिखती है, कोई भी चीज नहीं लिखती है तो नोट करके लिख लो। माई हाउस इज फार्दर देन, मेरा जो घर है वो दूर है उससे। तो जब भी हमें ऐसा बोलना होता है तो हम ये अपोस्ट्रोफ नहीं लगाते, हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं हर्स का, जिसका मतलब होगा यहाँ पे हर हाउस। जैसे कि मैं इसको ही लिख सकता था, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माई हाउस इज फार्दर देन हर हाउस, कि जो मेरा घर है वो उसके घर से दूर है। तो दो दो बार हाउस रिपीट हो रहा है। अब इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माई हाउस इज फार्दर देन हर्स। हर्स, हर्स एक पोजेसिव प्रोनाउन है जिसका मतलब भी हो गया यहाँ पे हर हाउस। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस में नाउन। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज द पर्सन हुम एवरीवन थॉट हैज स्टोलन द रिंग। ही इज द पर्सन, ये एक पर्सन है, हुम क्यों आ रहा है यहाँ पे, हु, सबने सोचा, हु एवरीवन थॉट हैज स्टॉलन द रिंग। ठीक है, तो ये भाई आपके हो गए, सारे के सारे हो गए आपके क्या सारे प्रोनाउन के हो गए। अब मेरी बात ध्यान रखना, देखो हु और हुम में मैं एक चीज और बता दूं आपको, हु के बाद ना आप वर्ब यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वर्ब यूज हो रही है, हु एवरीवन आया, कॉमा डाल के एक वर्ब यूज हो रही है थॉट। ठीक है, हु एवरीवन यहाँ है, स्टोलन वर्ब यूज हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, हु के बाद वर्ब यूज होता है, ये बात ध्यान रखना। हुम, हु आपका सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव के लिए, हुम आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, चीजें पता होनी चाहिए आपको। अगर हु और हुम में दिक्कत लगे तो बता देना, 10 मिनट की पूरी वीडियो डाल दूंगा हु और हुम की। ठीक है, दिक्कत ये हो रही है भाई, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ बट मुझे नहीं लग रहा है वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंच रही है, सिर्फ 70-80 व्यूज आ रहे हैं। हालांकि सब बच्चों को मालूम है कि प्लेन टू पैरामाउंट की बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, बट बच्चे आज भी वही सब नई नई चीजों के पीछे भाग रहे हैं और 20,000 वैकेंसीज है, नो बडी इज प्रिपेयरिंग, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो चलिए गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं हम। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे लाइव क्लास अभी होने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि ये भाई तुम्हें मालूम है फेस्टिवल के डेज चल रहे हैं, दशहरा वगैरह, तो रात को हम लोग भी घूमने जाते रहते हैं। बट ऐसी बात नहीं, आपकी वीडियोस मैं कितनी भी कोशिश हो रख रहा हूँ। तो हमने क्या क्या कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया मेरे भाई, नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, नेक्स्ट आपने करना है एडजेक्टिव। कल से एडजेक्टिव पढ़ना चालू कर देना। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।